दोस्तों आज की इस वीडियो में प्रतिशत कमी या प्रतिशत वृद्धि के ऊपर सवाल करेंगे। जैसे ए बी से 10% ज़्यादा है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा, या चीनी की खपत में अगर 10% वृद्धि हो जाती है तो उसके मूल्य में कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च में कोई बढ़ोतरी न हो। तो इस तरह के सवाल आज इस वीडियो में हम करेंगे। या करीम की ऊंचाई मनोज की ऊंचाई से अगर 10% ज़्यादा है तो मनोज की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से कितना परसेंट कम है। तो इस तरह के सवाल आज इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ए बी से 10% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। ए बी से 10% ज़्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा। तो मैं सबसे पहले आपको इसका ट्रिक बता देता हूँ। पहले ट्रिक बता देता हूँ कि विद इन सेकेंड आप कितना जल्दी इसका आंसर फाइंड कर लेंगे, और उसके बाद मैं ट्रिक बताने के बाद आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा कि ए बी से 10% ज़्यादा है। तो देखिए ट्रिक क्या होता है उसको समझिए। ट्रिक क्या है कि x% अपॉन 100 प्लस माइनस x% मल्टीप्लाई 100। अब इस x% का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये ट्रिक है। जितने भी वृद्धि और कमी परसेंट वाले प्रश्न हैं वो इसी ट्रिक पे सॉल्व हो जाएंगे। x% क्या है? तो x% है जो परसेंट दिया होगा। जैसे मैंने कहा ए बी से 10% कम है तो 10% कम हो या ज्यादा हो, जो भी परसेंट दिया होगा 10%, 20%, 25%, वो यहां लिखेंगे। प्लस और माइनस का क्या मतलब है कि अगर ये कहेगा कि ए बी से 10% ज्यादा है तो लिखेंगे 100 प्लस। अब प्लस वो जितना परसेंट ज्यादा होगा। अगर वो कहेगा ए बी से 10% कम है तो कम वाले में माइनस, यानी वृद्धि वाले में प्लस और कम वाले में माइनस। तो आपके क्वेश्चन है कि ए बी से 10% ज्यादा है तो हमें परसेंट को देखना है, कितना है 10%। तो x% की जगह 10, ठीक है, बटे 10% ज्यादा हो रहा है यानी वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस 10 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो क्या होगा आंसर? 10 अपॉन 110 मल्टीप्लाई 100। तो ये और ये खत्म, यानी 100/11 आ गया। इसको और आगे डिवाइड करोगे तो 11×9 = 99, यानी 9.1/11% आंसर होगा। यानी बी ए से 9.1/11% कम होगा। तो ये है ट्रिक। सीधा ये फॉलो करना है। परसेंट जो दिया हुआ है वहां x% की जगह लिख देना है। जैसे मैंने 10 लिखा, 10% दिया होता। और यहाँ x प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस का मतलब वृद्धि, यानी दिया हो कि ए बी से 10% ज्यादा है या चीनी की खपत 20% वृद्धि हो रही है। इस तरह के प्रश्न में वृद्धि वाले में प्लस रखेंगे और जो परसेंटेज दिया है जो ऊपर लिखते हैं वही लिखते हैं यहाँ पे। तो 10 प्लस 100 प्लस x गुना 10, ये आ गया आपका आंसर। तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा? ये होगा 9.1/11% कम होगा, ठीक है। अब मान लीजिए और क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी ट्रिक बताते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होती है तो खपत में कितना कमी किया जाए ताकि खर्च में कोई अंतर ना हो। तो देखिए मैं यहां बताता हूं। मैंने क्या कहा? खपत में कोई वृद्धि ना हो। तो सबसे पहले देखेंगे कि परसेंटेज कितना दिया हुआ है। 25% दिया हुआ है तो किस नहीं करेंगे, इस ट्रिक पे बैठाएंगे। परसेंटेज कितना दिया है? 25 अपॉन 100, क्योंकि वृद्धि हो रहा है तो 100 प्लस 25 करेंगे तो 125, अब मल्टीप्लाई 100 सब में आएगा। 25 × 5 = 125, अब 5 से करेंगे तो 20, यानी 20%। ये आ गया आपका आंसर कि अगर चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो रही है तो खपत में 20% कमी करना पड़ेगा। तब क्या करना है, कोई खर्च में अंतर नहीं आएगा, यानी जितना पहले खर्च चल जाता था उतने में ही चल जाएगा आपका खर्च, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रिक है। कमी ज्यादा वाले जितने भी प्रश्न होते हैं वो इसी ट्रिक पे बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं। इसका कॉन्सेप्ट इसलिए क्योंकि ट्रिक कई बार एग्जाम हॉल में जाने के बाद बच्चे भूल जाते हैं और कॉन्सेप्ट दूर तक साथ रहता है।
तो आप उसकी जड़ें अगर खोदना चाहते हैं मैथ में, तो आपको कॉन्सेप्ट जानना किसी मैथ की बहुत जरूरी है। तो आइए आपको अब कॉन्सेप्ट बताता हूं कि ये बनता कैसे है, इसका लॉजिक क्या होता है, ये ट्रिक आया कहां से है। देखिए दोस्तों, पहले ही क्वेश्चन ले लेता हूं कि ए बी से 10% ज्यादा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है। क्या है, ए बी से 10% ज्यादा है, ठीक है, बी से। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि ए बी से 10% ज्यादा है। तो एक चीज ध्यान रखिए कि कभी भी कहा जाएगा ना कि x% की किसी राशि में x% की वृद्धि होती है, मैं यहां लिख देता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये एक लाइन आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि किसी राशि में x% की वृद्धि होती है तो नया मान पहले मान का 100 प्लस x% हो जाता है। नया मान क्या हो जाता है, 100 प्लस x% हो जाता है। ये ध्यान रखिए, किसी राशि में अगर x% की वृद्धि होती है तो नया मान जो वृद्धि होने के बाद आएगा वो पहले मान का 100 प्लस x% हो जाता है। और यहीं पे अगर वृद्धि हो रही है, अगर यहां मैं लिख दूं कि कमी अगर हो रही है तो यहां माइनस हो जाएगा। कमी और वृद्धि दोनों के लिए है कि अगर वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस x%, अगर कमी हो रही है तो 100 माइनस x%। ये बहुत ही बड़ा एक नोट है, जिसको आप कॉपी में डाल लीजिए। ये कैसे यूज करना है समझिए कि जिससे कंपैरिजन होता है, ए बी से 10% ज्यादा है तो जिससे कंपैरिजन हो रहा होगा उसको 100 मानते हैं। इस क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ए बी से 10% ज्यादा है तो जिससे कंपैरिजन हो रहा है, यानी बी से कंपैरिजन हो रहा है तो बी को मान लेंगे 100, इस तरह क्वेश्चन में, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी से 10% ज्यादा है, तो 10% ज्यादा के लिए क्या होता है कि x% की वृद्धि होती पे नया मान पहले मान का 110% हो जाता है। तो ए कितना हो जाएगा, पहले वाला मान, क्योंकि 10% में वृद्धि हो रही है तो पहले वाले मान का 100 प्लस x वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस x%। तो x% के यहां पे क्या है, x की जगह 10 है तो यहां लिख देंगे 10%, ठीक है, 10% आ गया। अब क्या हो जाएगा, ये 100 का मैंने क्या लिखा है, पहले वाले मान का, इस का पे ध्यान दीजिए, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो पहले वाला मान क्या है, 100 है, और प्लस 100 प्लस 10% यानी 110%, यानी 100 मल्टीप्लाई 110 अपॉन परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। ये खत्म, ये क्या हो गया 110। यानी ए बी से अगर 10% ज्यादा है तो इसका मतलब ए कितना है, 110। ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानने के बाद आप ध्यान रखिए कि जब कभी भी कोई भी संख्या अगर ए से ज्यादा हो या बी से ज्यादा हो, मान लीजिए ए है या बी है, ए बी से 10% ज्यादा है, ए बी से, ए अगर बी अगर 100 होगा तो ये होगा 110। अगर ए बी से 10% कम है, बी से कंपेरिजन हो रहा है, 10% कम है तो ये हो जाए 90। अगर बी से 25% ज्यादा है तो ये होगा 125। अगर बी से ये 25% कम है तो ये हो गया 75। तो दो चीजें यहां नोट करने वाली है, जिससे कंपेरिजन हो रहा होगा उसको मानेंगे 100। इस क्वेश्चन में ए बी से कंपेरिजन कर रहा है कि मैं उससे 10% ज्यादा हूं तो बी को मानेंगे 100। जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें मानेंगे उसको 100। और अगर ये कह रहा है 10% ज्यादा है तो 110, 10% कम है तो 90, अगर 25% ज्यादा है तो 125, अगर 25% कम है तो 75। यानी 100 में से जितना परसेंट दिया हुआ उसको माइनस या प्लस करते रहेंगे। क्लियर है, यहां तक समझ गए। तो ये कह रहा है कि ए बी से 10% ज्यादा है तो बी 100 है तो ये हो गया 110। तो वो कह रहा है तो बी ए से कितना परसेंट कम है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि बी ए से कितना परसेंट कम है। कितना कम है, बी ए से 10 कम है, क्योंकि ये ए 110 है तो ये 100 है, तो ये 10% कम है, 10 कम है, 10 कम है। इसका मतलब क्या है, जब 110 में कैसे लिखेंगे अब कि जब किससे कंपेरिजन हो रही है, अब दूसरे कंडीशन में ए से हो रही है कंपेरिजन, तो ए को लिखेंगे नीचे। कितना कम है,
10 कम है, और क्या निकालना है, परसेंट। तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट निकालने के लिए मैंने बताया था क्या, 100 से मल्टीप्लाई। और एक सलाह आप लोगों के लिए, और कि इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस तरह का है, उसको जाके जरूर देख लीजिए। वो देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, बेसिक प्रतिशत का और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए, ये और ये खत्म आ गया, ये आ गया 100/11, यानी आ गया 11 से करेंगे तो 11 99, 1/11, ये आ गया आंसर परसेंट में। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब आइए दूसरे क्वेश्चन को करते हैं जो हमने ट्रिक से किया था। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चीनी की अगर मूल्य में 25% वृद्धि होती है तो उसकी खपत में कितने % कमी कर दी जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होती है, तो मान लीजिए कि पहले मूल्य जो है, मूल्य बढ़ने से पहले 100 रुपया था, ठीक है। अब वृद्धि हो जाती है, वृद्धि जब हो जाती है, कितना वृद्धि होती है, 25%। तो मैंने क्या बताया, मूल्य से पहले वाले मूल्य 100 रुपया, नया मूल्य 25% बढ़ रहा है तो 125। तो वो कह रहा है कि खपत में कितने % की कमी की जाए, खपत में कितने % कमी की जाए। तो यहां देखें, वृद्धि के बाद ये कितना कम हो रहा है, ये हो रहा है 25 कम। किस पे कम हो रहा है, 125 से कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है, 125 में 25 कम हो रहा है। तो परसेंट निकालना है कि तो खपत में कितना कमी किया जाए ताकि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। तो परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, 25 5 125, 5 से 20, यानी खपत में 20% की कमी कर देने पर उसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी। इसी तरह के एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 15% कम है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 15% कम है, तो करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से कितने % ज्यादा होगा। तो देखिए, यहां लिख लेते हैं हम R रहीम, और करीम के लिए K लिख लेते हैं हम। तो आइए अब बनाते हैं उस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है कि रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 15% कम है, करीम की ऊंचाई से 15% कम है। पहले ये देख लीजिए कंपैरिजन किससे हो रहा है, करीम से हो रहा है कि करीम की ऊंचाई से उसका कम है। तो करीम को मान लेंगे 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान दीजिए कि कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, इस क्वेश्चन में करीम से किया जा रहा है। अब रहीम की ऊंचाई कितना, 15% कम है। तो 15% कम यानी 100 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 85 हो गया ये। तो अब कह रहा है कि रहीम, तो करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से कितना % ज्यादा है। तो जो रहीम की ऊंचाई है वो कितना ज्यादा है, तो ये कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा है, रहीम से ज्यादा है। तो यहां कंपैरिजन हो रहा है रहीम से, तो रहीम को लिखेंगे नीचे। 85 कितना ज्यादा है, तो 85 में 15 ज्यादा है। तो क्योंकि निकालना है कितना % ज्यादा है, तो 100 से मल्टीप्लाई, इसको करेंगे तो 17, यानी 100/17% जो है वो ज्यादा है करीम रहीम से। 100/17, और इसको काटेंगे तो क्या होगा, 17 × 5 = 85, 15/17% ज्यादा है करीम रहीम से। एक और क्वेश्चन को इस तरह को लेते हैं, उसमें आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। चीनी वाला ही लेते हैं। चीनी के मूल्य में 25% कमी आने पर उतना ही खर्च में कितना % चीनी ज्यादा खरीदा जा सकता है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए, पहले मान लीजिए कि चीनी का मूल्य कितना था, चीनी का मूल्य पहले मान लीजिए चीनी का मूल्य था 100 रुपया, ठीक। अब क्या हो गया, 25% मूल्य में कमी आई, यानी मैं कह रहा हूं पहले मूल्य, अब नया मूल्य कितना हो जाएगा, 25% कमी आ गई। तो 25% कमी का मतलब 75। मैंने कहा था ना 100 था तो 90 हो जाएगा, जितना बढ़ेगा और घटेगा
तो पहले मान लेते हैं 100, जिससे कंपेरिजन होता है। पहले 100 था, अब नया मूल्य हो गया 75। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उतना ही खर्च में कितने % चीनी ज्यादा आ जाएगा। तो क्या करना है, यहां से देखना है कि कितना ये ज्यादा है। ये ज्यादा है 25, ठीक है। तो 75 में 25 ज्यादा है, इससे कंपेरिजन है नया मूल्य में 75 में 25 ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100% में निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा 25 तिया 75, 3 से करेंगे तो 100/3, इसका मतलब 33, 3 से काटेंगे 33 3 99, 1/3%, यानी उतना ही खर्च में 33.1/3% चीनी ज़्यादा आएगा। तो ये हो गया आज का क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर ये समझ लिए हैं तो बहुत बढ़िया है, आगे और आसान हो जाएगा आपके लिए परसेंट का चैप्टर। तो चलिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा भी लगा हो आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। इस चैनल पे से जुड़े हैं तो आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।